हेलो, गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ मैं बागवानी के संबंध में। जो भी प्रोफेशनल्स लोग हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्विस करने वाले लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, कुछ लोग हैं जिनका कार्यक्षेत्र अपने घर से दूर है, तो जो उनकी घर की ज़मीनें हैं, जो पैतृक ज़मीनें हैं, उसमें हो क्या रहा है? या तो आपने बटाई पे दे रखी है, या आपने अधिया पे दे रखी है, या आप उसको किसी तरह से मैनेज करके हर महीने पैसे दे करके वहाँ पे किसी आदमी को दे रखा है और उससे आप खेती करवाते हैं। तो जितना आपको प्रॉफिट नहीं होता उतना लॉस हो जाता है। चौथी कंडीशन ये है कि खेत वैसे के वैसे ही पड़ा है जिसमें झाड़ फानूस उगाते हैं, क्योंकि प्रकृति के नियम है कि जिस ज़मीन में खेती बागवानी नहीं की जाएगी उसमें घास फूस से प्रकृति ढक देती है। तो जो आज का सब्जेक्ट है हमारा इसी विषय पे है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़मीन में उन्नत किस्म के फलों की बागवानी लगे, आपको एकड़ में लाखों रुपए की आमदनी हो, जो लगभग 30 सालों तक चलेगी बागवानी के माध्यम से? तो इसी टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आज हम आपके सामने आए हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं, बाहर रहते हैं, तो आपको ट्रेडिशनल खेती को मैनेज करना टेढ़ी खीर है, लेकिन आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया, आपने बागवानी लगाई, इसके बाद 7-10 साल उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपके लिए काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन जब आपकी बाग 4 साल बाद तैयार होगी तो उसकी आमदनी चौथे साल, 5वें साल, 6वें साल, 7वें साल इस तरह इंक्रीजेबल अमाउंट में आएगी और लागत कम होती चली जाएगी। जो बागवानी है उसे आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं, हम उसके लिए पूरी आपकी सहायता करेंगे। हमारे द्वारा देश के अलग अलग प्रदेशों में लोगों ने बागवानी लगाई है और आगे भी लगा रहे हैं। पर डे मेरे पास काफ़ी लोगों के कॉन्टेक्ट्स, फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, बातचीत होती है और लोगों का रुझान मैंने चीज़ देखा है कि बागवानी की तरफ, बागवानी से एग्रीकल्चर की रेंटल इनकम कैसे प्राप्त हो, इस तरफ काफ़ी रुझान बढ़ा हुआ है और हमें देख के बड़ी खुशी भी होती है। आज पूरा वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। अभी इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और जल्दी आ भी गई है। मार्च के महीने में जितना ही CO2 का उत्सर्जन होगा उतने ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। आप पेड़ पौधे लगा करके अपनी बागवानी को डेवलप करके CO2 का उत्सर्जन कम कर सकते हैं। इस दिशा में भी आपको सोचना पड़ेगा। आप देश के नागरिक हैं, आपका ये कर्तव्य है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाएं और ग्लोबल वार्मिंग को कम करें, अपनी आमदनी को बढ़ाएं। दूसरी चीज़ ये होता है कि हम आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, घर से दूर है, अपने बच्चों से दूर है, अपने माँ बाप, फैमिली, परिवार से दूर है, अपने समाज से दूर है। वो दूरी आखिर कितने दिन रहेगी? क्या ये जीवन अपने समाज और अपने परिवार से दूर रहने के लिए मिला है? नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप 1 से 2 एकड़ में बागवानी करते हैं तो आपको जितनी तनख्वाह मिल रही है उधर, उससे कहीं ज़्यादा इधर हर साल आमदनी होगी। मैं बागवानी पे जोर इसलिए देता हूँ कि जो अपने यहाँ का क्लाइमेट है, कभी अचानक से बारिश होती है और बारिश भी हद से ज़्यादा हो जाती है, कभी ठंडक पड़ती है, ठंडक भी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। अभी गर्मी चालू हुई है, गर्मी का प्रकोप भयंकर रूप से है, तो कभी ओले पड़ गए, कभी कुछ हो गया, कभी प्राकृतिक आपदाएं आ गई। तो उन आपदाओं से ट्रेडिशनल फसल में आपके काफ़ी नुकसान हो जाता है। लेकिन जो बागवानी है इसमें नुकसान ज़रूर होता है, लेकिन उतना होता है जिसमें आप सरवाइव कर सकें। तो हमारा जोर देश के किसानों को बागवानी पे है। आप आइए, लेमन मैन रायबरेली के साथ आप जुड़िए, कोशिश करिए, एक नई परंपरा डालने की कोशिश करिए।
जो ज़मीन अनयूज्ड है, यानी आपके पास होल्स्टीन फ्रिजियन गाय है जो दिन भर में 30 लीटर दूध दे सकती है, लेकिन उस गाय से आप 2 लीटर दूध निकाल रहे हैं देसी गाय की तरह, तो मुझे ये खुशी होगी आपके साथ मिलकर। आइए लेमन मैन फैमिली में जुड़ें। धन्यवाद।